लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं देंगे। तो अपने लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे, इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तब जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, ऐसा क्या ठिकाना है। वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। हाँ, तो उनका वो इतने ठंड में जिस तरह से डेस्परेट हो रहे हैं, उनका मानसिक इलाज होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। इस ठंड में गंगा जी में नहा रहे हैं और समझ रहे हैं कि महाकुंभ है यहाँ। आरजेडी ने कांग्रेस को अभी दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था, तो अपने लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे, इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इम्पैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद था जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कि कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो पाएगी उनके नेतृत्व में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी निर्णय ऐसा हुआ नहीं, और बिहार में जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, संघर्ष नहीं करेगी, तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है उसके पीछे वजह यह है कि लालू यादव की ताकत उतनी है या कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है, या उनके ही लोग आती है और किसी दूसरे के पड़ोसी पर डिपेंड होकर के आने वाले परिवार को आप छोड़ दीजिएगा, तब जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, ऐसा क्या ठिकाना है। वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। अच्छा, 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आरजेडी ने बुलाई है और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। तो अभी आरजेडी की स्थिति क्या आपको नजर आती है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आरजेडी 20-25 सीटों में सिमटेगी, गठबंधन 20-25 सीटों में सिमटेगा। हम कल खुद गए थे माननीय नेता के साथ बेगूसराय खगड़िया, और खगड़िया में जिस तरह का जनसैलाब रोड पर था माननीय नेता को देखने के लिए, अगर माननीय नेता उस समय खगड़िया में अगर कोई पब्लिक मीटिंग करते तो लगभग 40-50 हज़ार की पब्लिक मीटिंग होती। बेलदौर, अलौली और खगड़िया में ये 3 विधानसभा को माननीय नेता ने कल टच किया था, और इन तीनों विधानसभा में जितने लोग थे 50 हज़ार के आसपास लोग थे रोड पर माननीय नेता को देखने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, और जो उत्साह देखने को मिला। हम भी एक लंबे समय से बिहार की राजनीति में और खुद भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो उत्साह और जो उल्लास नीतीश कुमार के काम का लोगों के मन में है, उसके सामने इस बार कोई टिकने वाला नहीं है। और हमारी जो एनडीए की बैठकें हो रही है, चाहे वो बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, और जिस तरह का लोगों में उत्साह है, जिस तरह से हम पांचों पार्टी अपने आप में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, हमको नहीं लगता है कि इस गठबंधन का इस बार कुछ होने वाला है। इस बार 2010 से भी बुरा हाल होगा आरजेडी अलायंस का। जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावा कर दिया है, तो अभी 20 सीटों पर दावा नहीं, ये देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलायंस में जब हम भी थे 15 में, तो हम भी चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, क्योंकि हमारे साथ जो वर्कर होते हैं उनका दबाव होता है, वो लोग काम। लेकिन अंततः निर्णय होता है जब साथ सब कोई बैठते हैं, परिस्थितियां जो रहती है। डिमांड करना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर डिमांड बात करेंगे अच्छी, अभी तो बात ही तो करना ही पड़ेगा ना, बात तो होगी ही ना। हर कोई अपना अपना डिमांड देगा, लोकसपा अपना डिमांड देगा, रालोसपा अपना डिमांड देगा, जनता दल यूनाइटेड का अपना है, बीजेपी का अपना है, क्योंकि सब वर्कर हैं, सब लोग चाहते हैं लड़ना। लेकिन एकोमोडेशन तो 243 है, उसी में एडजस्ट होना है सब। दिल्ली चुनाव में हाँ, तो उनका वो इतने ठंड में जिस तरह से डेस्परेट हो रहे हैं, उनका मानसिक इलाज होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, जो पुल का निर्माण कर रहे हैं, जो बाईपास का निर्माण कर रहे हैं, जो जा करके खगड़िया में अस्पताल दे रहे हैं, तो लोग क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है,
इस प्रगति यात्रा में पूर्ण तरह से लोग नीतीश जी के साथ पूरी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से खड़े दिख रहे हैं। तो जो लोग विरोधी हैं वो उनके पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। तो नीतीश जी के बाद नीतीश जी के हेल्थ के बारे में इज इट रिलेवेंट? हाउ नीतीश जी इज गोइंग, एवरी डे ही इज मूविंग। जो हमारे जैसे जो 20 साल नीतीश जी से छोटा है वो भी नीतीश जी जितना काम नहीं कर सकता है फिजिकली, अभी के समय में कोप अप नहीं कर सकते हैं। 5 बजे उठना और 8 बजे रात तक काम करना, ये किसके लिए संभव है? उसको आप कह रहे हैं कि वो हेल्थ से बीमार है। वो लोग जा करके सब जगह स्कीम्स देख रहे हैं, पुल पे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बाईपास बन रहा है, जहाँ जहाँ वो सब चीज़ों को देख रहे हैं और वहाँ अनाउंस कर रहे हैं। जो पुराना खगड़िया में उन्होंने पूरे खगड़िया के चारों तरफ जो बांध है उसको कैसे चौड़ीकरण हो, उसमें सुलिस गेट कैसे लगे, उसका उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, लोगों को निर्देश दिया कि यहाँ पर और बढ़ाइए कि जो पानी अंदर आ जाता है खगड़िया में वो कैसे निकल सके। इन सब चीज़ों पर कह रहा है, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? इस ठंड में गंगा जी में नहा रहे हैं और समझ रहे हैं कि महाकुंभ है यहाँ। खिचड़ी भी चलता है। वही कह रहे हैं ना कि दीज पीपल आर इररिलेवेंट। पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये कुछ ना कुछ बयान दे करके प्रिंट मीडिया और आप लोगों का 24 घंटे का जो है उसमें बने रहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि अंतिम कमेंट नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।